देखो इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 2। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं जहाँ पे मैंने डिस्कस किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक। एंड वो बेसिक इतना बेसिक है कि आप में से कुछ लोगों को शायद वो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि चीज़ें बहुत आसान करवाई गई हैं। एक बिगिनर फ्रेंडली वीडियो से कह सकते हैं। तो अगर आपको आसान लगा हो तो आप डायरेक्टली पार्ट 2 से शुरू कर सकते हैं जहाँ पे हम करने वाले हैं इसकी नेमिंग। हालांकि नेमिंग हम पार्ट 1 में करने वाले थे पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, इसीलिए हमने इसको पार्ट 2 में ऐड कर दिया। एंड यहाँ पे हम लोग फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग नहीं करेंगे, उसके लिए पार्ट 3 आएगा। इसके अंदर हम जितने भी हमारे जो ओपन चेन स्ट्रक्चर हैं और क्लोज चेन स्ट्रक्चर हैं, स्पेशली साइक्लो वाले केस में, तो वो करने वाले हैं। जितने भी एग्जाम्पल्स बुक में दिए हैं जो कि आपको टफ लग रहे होंगे वो सब मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। और साथ ही मैंने अपनी तरफ से भी कुछ 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाले हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। एंड हाँ, सबसे पहले हम लोग जो चीज़ करने वाले हैं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग 10th का थोड़ा बेसिक अपना कंप्लीट करें। ठीक है ना। 10th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर जितनी भी चीज़ें थी, भले ही बहुत बेसिक थी, उतना आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो इसके लिए आप वीडियो का पार्ट 1 देख लेना, वहाँ पे काफ़ी अच्छे से मैंने इसका बेसिक वगैरह करवा दिया है। हालांकि फिर भी आपको थोड़ा बहुत फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर थी बात? बढ़िया। अब देखो, जब भी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करते हैं ना, तो उसमें 3 चीज़ आती है। सबसे पहले आता है आपका प्रीफिक्स, फिर उसके बाद आता है आपका मेन चेन। मेन चेन मतलब पेरेंट चेन भी इसे हम लोग, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम पेरेंट चेन भी कह देते हैं। फिर आता है आपका सफिक्स। ठीक है, तो क्या है, प्रीफिक्स है, मेन चेन है, उसके बाद क्या है, सफिक्स है। तो कुल मिलाकर 3 चीज़ें हैं। परमानेंटली लिख भी देता हूँ मैं। प्रीफिक्स की शायद स्पेलिंग डबल एफ पे थी, आप देख लेना वो चीज़। फिर पेरेंट चेन, फिर क्या बोला मैंने, सफिक्स। इतनी बात क्लियर। एक एग्जाम्पल देख के समझते हैं, बुक में भी दिया हुआ है, लास्ट में लगा लो। ठीक है, सबको पता है ये अल्कोहल क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे एक लगा देते हैं सब्स्टिट्यूएंट। बढ़िया। अब देखो इसमें, अगर इस केस में देखो ना, तो आपका ये पूरा क्या है, एक मेन चेन की तरह काम कर रहा है। ब्लास्ट में क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ये चीज़ क्या है आपका, ये चीज़ है आपका फंक्शनल ग्रुप। ये है आपका पेरेंट चेन, और इस पेरेंट चेन से ये बाहर निकला हुआ है। ये जो बाहर निकली हुई चीज़ है इसको बोलते हैं ब्रांच, और इस ब्रांच में ये जो लगा हुआ है ना, इसे बोलते हैं क्या, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप जो आते हैं वो बेसिकली आपका सफिक्स वाली कैटेगरी में आते हैं। बात क्लियर है क्या बोला मैंने? फंक्शनल ग्रुप सफिक्स में आते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट चेन अपनी पेरेंट चेन बन जाती है। पेरेंट चेन से जो हिस्सा बाहर निकला हुआ है, एक्स्ट्रा निकला हुआ है, वो प्रीफिक्स में काउंट होता है और बोलते ब्रांच है, और जो एंड में चीज़ लगी होती है वो होती है सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ना, इससे मेनली कहा जाता है एल्काइल। इसके बारे में जानो, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये होता है आपका एल्काइल। एग्जाम्पल के लिए आपने मीथेन सुना है ना, इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो ये आपका क्या बन गया, मिथाइल। वैसे ही हमने इथेन सुना है, CH3। कहीं से भी एक हाइड्रोजन निकाल दूं, मान लो राइट से निकाल दिया, तो बन गया CH3CH2। अभी इसमें एक और कुछ ना कुछ ऐड हो सकता है। ठीक है, या तो हाइड्रोजन, या ये किसी ग्रुप से या फिर ये किसी चेन से जुड़ सकता है अभी। तो इसीलिए इथेन था तो पड़ गया इथाइल। ऐसे ही आपका, ऐसे ही CH3CH2 ये क्या है, प्रोपाइल। अभी प्रोपाइल
फिर उसके बाद ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, कहीं तक भी पहुंच सकता है, ठीक है। इसकी टेबल भी बुक में दी हुई है अलग से। इतनी बात मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब क्लियर है। अब प्रीफिक्स हो गया। प्रीफिक्स में आपके मेनली यही आ रहे होंगे, ठीक है। यही आपके जो एल्काइल ग्रुप्स है ना, जो एल्काइल ग्रुप्स है प्रीफिक्स में आपके मेनली यही आ रहे होंगे। इतनी बात क्लियर। उसके बाद क्या है आपका पेरेंट चेन, ये होती है पेरेंट चेन। पेरेंट चेन बेसिकली क्या होगी, एल्केन या एल्कीन या एल्काइन की लंबी सी चेन होगी, ठीक है ना। या तो एल्केन होगा उसमें, या उसमें एल्कीन होगा, या एल्काइन होगा। बात यह है पेरेंट चेन में ना, पेरेंट चेन में जैसे कि लंबी लंबी चेन्स ले लो, पेंटेन ले लो, पेंटेन। अच्छा मैं लिख के रहा हूँ, बना के दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये पेंटेन है। हेक्सेन भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, ये सब क्या है आपका लॉन्ग चेन, यानी कि पेरेंट चेन में आते हैं। अब इसी में कई बार इस तरीके से डबल बॉन्ड लग जाएगा या ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा, ठीक है। तो एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं ना, इनको ना हम लोग फंक्शनल ग्रुप के साथ सफिक्स में काउंट कर लेते हैं, ठीक है। किस में काउंट करते हैं, सफिक्स में। और ये होगी आपकी मेन चेन, ठीक है। इतनी बात क्लियर। और आखिर में होते हैं आपके फंक्शनल ग्रुप। अब देखो फंक्शनल ग्रुप क्लास 10th में कम थे, 11th में थोड़े ज़्यादा हैं, इसमें कुछ नए भी ऐड करे गए हैं। तो पार्ट 3 में हम लोग फंक्शनल ग्रुप ही डिस्कस कर रहे होंगे, एंड उसके साथ के जो एग्जाम्पल है वही कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बस इतना आइडिया रखना है कि एल्कोहल होता है फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, CHO होता है, एक कीटोन भी होता है, ठीक है ना, बहुत सारे होते हैं। एक NH2 अमाइन भी होता है, ठीक है, नाइट्राइल वगैरह वगैरह बहुत सारे। तो इस तरीके के होते हैं फंक्शनल ग्रुप। आज वाले क्वेश्चंस में फंक्शनल ग्रुप नहीं आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज अलग से होते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतना बेसिक क्लियर हो गया होगा कि क्या प्रीफिक्स होता है, क्या मेन चेन होता है, क्या सफिक्स होता है। हमको कभी भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रखना होता है तो हम लोग इसी ऑर्डर में उसको रखते हैं। सबसे पहले प्रीफिक्स आएंगे, फिर आपकी मेन चेन आएगी यानी कि पेरेंट चेन, फिर आएंगे आपके सफिक्स। इतनी बात क्लियर। आपको एल्काइल वगैरह भी क्लियर है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बतानी थी वो थी एल्काइल ग्रुप क्या होता है, ठीक है। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ये सब किस कैटेगरी में आएंगे, एल्काइल ग्रुप में आएंगे। यानी कि अलग से ब्रांच निकली होगी, उसमें जो सब्सटीट्यूएंट होगा वही आपका एल्काइल होता है। इतनी बात आई होप आपको क्लियर होगी, ठीक। अब देखो ना, बुक में आपने देखे होंगे आइसो या नियो या सेक करके लिख देते हैं, टर्ट करके लिख देते हैं। तो ये चीज़ क्या होती है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों को वो होता है आइसो में। आइसो क्या होते हैं, इतना जान लो कि ये ना आपके कॉमन नेमिंग में आते हैं। जब भी आपको किसी कंपाउंड का देखो, एक तो होता है IUPAC नेम, एक होता है कॉमन नेम। तो आइसो, नियो, सेक, टर्ट का हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं आपका कॉमन नेमिंग के लिए। इतनी बात क्लियर। एग्जाम्पल आपको अगर मैं दूँ, मैंने लिखा CH3 CH3। इतनी बात क्लियर आपको, बढ़िया। तो ये जो है ना आपका, ये किस कैटेगरी में आएगा, ये आपका है आइसोप्रोपाइल। क्या है, आइसोप्रोपाइल। कैसे, देखो प्रोपाइल कैसे आपको पता है ना। अच्छा हाँ, ये देखो प्रोपाइल YL लगा हुआ है, मतलब ये एल्काइल ग्रुप है। यानी कि ये ना आपका किस में आ रहा होगा, एक बड़ी सी लंबी सी चेन होगी, उसमें कहीं ये टांग दिया गया होगा। यानी कि ये क्या है आपका, असल में एल्काइल ग्रुप है, यानी कि ब्रांच में होगा, ब्रांच में पाया जाएगा ये, ठीक। बढ़िया। आइसो प्रोपाइल कैसे है भाई, 3 कार्बन दिख रहे हैं तो प्रोपाइल है। आइसो का मतलब क्या होता है, जब भी आपका कोई कंपाउंड या चेन इस तरीके से ऐड हो रही है, CH3 होल ट्वाइस CH। जब भी आपकी कोई चेन इस तरीके से एंड हो रही हो कि एंड में ये आ रहा हो बस CH3 होल ट्वाइस CH, तो वो आपको कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा, आइसो वाली। बात क्लियर, उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगी। कुछ एग्जाम्पल देखें। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं मुझे बनाकर दिखाओ
आइसोप्रोपाइल हो गया ना, मुझे बनाकर दिखाओ आइसोब्यूटाइल। अच्छा आइसोब्यूटाइल है तो एक बात समझ में आ रही है कि इसमें 4 कार्बन होंगे, बढ़िया, इतनी बात तो है। ठीक है, तो 1 2 3। अब मुझे क्या चाहिए, मैंने क्या बोला आपसे, मुझे एंड में चाहिए कि CH3 होल ट्वाइस आ रहा हो, बढ़िया। तो एक लगाना पड़ेगा यहाँ पे, कर लो बैलेंस, CH3 1 2 3, तो यहाँ पे CH, यहाँ पे लगा देते हैं CH2, और ये आगे कंटिन्यू होगा, यानी कि आगे यहाँ पे कुछ ना कुछ आप लगा सकते हो, ये आपका असल में एक ब्रांच जैसा हो गया, अलग से निकला हुआ, ठीक। अब आइसोब्यूटाइल कैसे है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो भाई ब्यूटाइल तो है, बढ़िया। आइसो वाली कैटेगरी के लिए मैंने क्या बोल दिया था कि आपका जो भी कंपाउंड है वो CH3 होल ट्वाइस CH से एंड होना चाहिए, देखो ना CH है और इसके साथ ये दो CH3 आ गए, बढ़िया। या फिर देखो ना, अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है ना, तो ऐसा मान के चल लो कि ये सेटअप जहाँ जहाँ दिख जाए आपको, ये वाला, तो इसको हम लोग आइसो बोल देते हैं, और कुछ नहीं, क्या बोल देते हैं, आइसो बोल देते हैं। सॉरी, ये तो चलेगा ही आगे। चलो बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, चलो आपको आइसो पेंटाइल बनाकर दिखाते हैं। आइसो पेंटाइल, पहली बात, पेंटाइल के लिए क्या चाहिए हमको, अच्छा मैंने वैसे लिखा था, पेंटाइल के लिए हमको क्या चाहिए, 5 कार्बन चाहिए, सही जवाब। 1 2 3 4 तो ऐसे लगा दिया, एक और पांचवा यहाँ ठोक दिया मैंने, बैलेंस करो, CH3 CH3 CH CH2 CH2, ये आगे कहीं ज्वाइन हो रहा होगा, ठीक है ना, ये भी आपका अलग से निकला हुआ है। पेंटाइल है 1 2 3 4 5, 5 है, और एंड में देखो, एंड में आपको वापस से ये वाला सेटअप नजर आ गया, तो ये क्या है, आपका आइसो है। कुछ लोग इस तरीके से सेटअप देख के याद कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे देखते हैं, CH में ऐसे CH3 होल ट्वाइस होगा और ये बाहर निकला हुआ होगा, ख़त्म। तो ये जहाँ ये सेटअप जहाँ दिख गया, ये आपका क्या है, आइसो वाली कैटेगरी है। उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको बात क्लियर हो गई होगी, हुई है या फिर नहीं है, मान के चल रहा हूँ हुई होगी। अगली चीज़ जो कि वैसे रेयर देखने को मिले आपको, पर फिर भी करवाया बुक में तो करना पड़ेगा ही, अगर आपको इस तरह की कैटेगरी मिल गई, CH3 CH3 CH3, ठीक है, अगर आपको इस तरह की चीज़ मिल गई तो आपको नियो है, पहचानेंगे कैसे, नियो के लिए आपको इस तरह का सेटअप दिखेगा, ये ये नियो की क्या है, निशानी है। अच्छा ये मैंने वैसे कर दिया था, ठीक है ना, क्या बोला मैंने, ये वाला जो सेटअप दिख गया आपको, ये इस तरीके से, ये आपका नियो है। कैसे, इसमें ना C के साथ 3 CH3 लगे होते हैं, इस तरह का सेटअप दिखता है, ठीक है, मेंशन भी कर देता हूँ। C यानी कि आपकी जो चेन होगी ना, वो इस तरीके से एंड हो रही होगी, देखो ना ये एंड ही तो हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या आपका नियो वाली कैटेगरी है। अभी देखो इसके जो फुल फ्लेजेड एग्जाम्पल्स हैं वो आपके बुक में दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी अभी हम करेंगे, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो रुक जाओ, इसको नोट करके रख लो, इस पर बेस क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। इतना मुश्किल भी नहीं कि आपको समझना है। आइसो क्लियर, आइसो के बारे में मैंने क्या बोला था कि उसमें आपकी चेन CH3 होल ट्वाइस CH पे एंड हो रही होगी, CH3 होल ट्वाइस CH पे, ठीक। और नियो के लिए आपकी चेन एंड हो रही होगी कहाँ पे, CH3 होल थ्राइस में, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब एक बार देख लेते हैं सेकेंडरी, एक बार देखते हैं टर्शरी। देखो पहली बात तो ये जान लो ना कि सेकेंडरी और जो ये टर्ट है टर्शरी, ये ना आपका डिग्री बताने के लिए, सेकेंडरी मतलब होता है सेकंड डिग्री, यानी कि जो एक कार्बन है वो तो और कार्बन से जुड़ा हुआ है, और टर्शरी मतलब थर्ड डिग्री। एक प्राइमरी भी होता है, प्राइमरी के लिए 1 डिग्री होता है, ठीक है, प्राइमरी के लिए 1 डिग्री, पर इसका नाम कहीं आता नहीं है तो इसीलिए, क्योंकि प्राइमरी आपको हर कार्बन मतलब सॉरी आपको नॉर्मली प्राइमरी देखने को मिलता है हर जगह।
जैसे मान लो प्राइमरी बताऊँ तो देखो, ये इस कार्बन को देखो, सॉरी नहीं, यहाँ नहीं मिलेगा वैसे, सीधी चेन नहीं है ना, कोई नहीं, बना के देख लेते हैं। जैसे मान लो अब यह एक काम करते हैं, हाइड्रोजन लगा देते हैं, CH2 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 CH2। अब देखो यहाँ से चेन आगे कंटिन्यू हो रही है। अगर मैं इस कार्बन को बोलूँ, ये कार्बन कितने और कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये कार्बन सिर्फ एक और कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसीलिए ये प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री वाली कैटेगरी में आ जाता है। बात क्लियर। सेकंड डिग्री वाले देखो, आपको देखना है सेक और टर्ड सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहीं पे आपको सवाल मिलेगा। तो सी 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 यहाँ लगा देते हैं H3, यहाँ लगा देते हैं H3, और एक दो तो इसके हैं ही, एक और यहाँ पे ये, ठीक है, इस तरीके से चल रहा है। ठीक, बढ़िया। अब देखो यहाँ पे ना, अभी ये एंड किस तरीके से हो रहा है, देखो ज़रा, ये आपका आइसोप्रोपाइल वाली कैटेगरी तो है, अलग क्या है इसमें, ये आइसोप्रोपाइल ही तो है। अब यहाँ पे अगर देखो तो ये कार्बन दो और कार्बन से कनेक्टेड है, यहाँ पे भले ही कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, तो इसकी तो टेंशन मत लो। इतना बस देखो कि अच्छा यहाँ से शुरू हुआ कंटिन्यूएशन, यहाँ से डेड एंड है, कंटिन्यूएशन यहाँ से है, तो कंटिन्यूएशन में क्या मिल रहा है, जो कार्बन है वो दो और कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसीलिए ये किस कैटेगरी में आएगा, आपका सेकेंड डिग्री में आ जाएगा। ठीक है ना, किसमें आएगा, सेकेंड डिग्री। वैसे देखने को ये क्या है, आइसोप्रोपाइल है। बढ़िया। अब देखो एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप मुझे सेक ब्यूटाइल बनाकर दिखाओ, क्या, सेक ब्यूटाइल बनाकर दिखाओ, तो ब्यूटाइल 1 2 3 4, ठीक। बस करना एक चीज़ पड़ेगा, CH3 CH2 CH3, यहाँ कर दिया इसका डेड एंड, यहाँ से करेंगे कहानी चालू। इस कार्बन के 3 बॉन्ड हो गए हैं, चौथा यहाँ से निकलेगा। अब देखना ये आपका आइसोब्यूटाइल नहीं है, पहली बात, क्योंकि आइसो के लिए मैंने क्या बोला था, यहाँ पर भी फिर एक कार्बन मुझे चाहिए होगा, यहाँ पर भी एक मीथेन होना चाहिए, इस तरीके से, तो ये आपका आइसोब्यूटाइल बन गया। पर अगर आप ढंग से देखो, एक चीज़ मैंने आपको थोड़ी सी मिसगाइड कर दी, वो ये है कि 1 2 3 4 सही है। अब देखना, हाँ, ये आइसोब्यूटाइल कब बना, ये अब क्या बन गया, आइसोब्यूटाइल बन गया, क्योंकि ये सेटअप किसका है, CH3 सॉरी CH3 होल ट्वाइस, CH3 होल ट्वाइस में अगर आपका चेन एंड हो जा रही है, तो ये क्या है, आइसो वाली कैटेगरी है। पर मैंने क्या बोला था, मुझे क्या बनाना है, मुझे आइसो नहीं बनाना है, मुझे क्या बनाना है, हमको बनाना है क्या, हमको बनाना है सेक ब्यूटाइल। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका सेक ब्यूटाइल वाली कैटेगरी है, 4 कार्बन दिख रहे हैं बढ़िया से, 1 2 3 4, ठीक, और एक कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है। देखो यहाँ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट से तो चेन का हो गया डेड एंड, कंटिन्यू कहाँ से, ये यहाँ से कंटिन्यू है। अब जहाँ से कंटिन्यू है वहीं से देख लो आप, बस हो गया, और कुछ मत करो। ये कार्बन पकड़ा, ये कार्बन 2 और कार्बन से निकला कनेक्टेड, तो कौन सी कैटेगरी आ गई है, सेक ब्यूटाइल। बुक में जितना है उतना आपको बता देता हूँ, उससे ज़्यादा आपके इतना काम नहीं आएगा, मतलब अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाएंगे तो ऑब्वियसली आएगा, पर वही है कि NCERT के हिसाब से चलोगे तो उतना इनफ है। मैंने बोला टर्ट ब्यूटाइल बनाकर दिखाओ, क्या टर्ट ब्यूटाइल है, टर्ट ब्यूटाइल के लिए 4 कार्बन चाहिए, 1 2 3, चौथा लगाना पड़ेगा यहाँ, अभी समझोगे क्यों, H3 इधर से और इधर से डेड एंड है, तो कंटिन्यूएशन चेन का यहाँ से होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा सकते हैं, यहाँ पे कुछ और चीज़ भी लगा सकते हैं, यानी कि पूरी की पूरी एक चेन भी आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ से ओपन है, अब जहाँ से ओपन है वहीं से कार्बन देखो
3 और कार्बन से कनेक्टेड है, तो क्या है, टर्ट ब्यूटाइल, क्योंकि ये 3rd डिग्री कार्बन है। इतनी बात क्लियर। और पहले ये बात जान लो कि इन सभी का यूज़ कहाँ पे होता है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन नेमिंग में। इतनी बात मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो फटाक से अब हम बढ़ते हैं रूल्स की ओर कि कौन कौन से रूल्स आपको पता होने चाहिए। और रूल्स ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपाउंड की नेमिंग के लिए, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग के लिए रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला रूल जो निकल के आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग में या नॉमेनक्लेचर में, उसमें फर्स्ट रूल है ये कि आपको ढूंढनी है पहले क्या, पेरेंट चेन। क्या ढूंढनी है, पेरेंट चेन। पेरेंट चेन विल बी द लॉन्गेस्ट चेन। क्या है, लॉन्गेस्ट चेन फाइंड कर लेनी है। एग्जाम्पल अगर दूं तो 1 2 3 4 5 6, हमको दिख रहा है कि अच्छा ये यहाँ से भी निकल रहा है, 1 2 3 4 5 6, एक और आना पड़ेगा। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, बढ़िया। अब देखो, देखने के अपने अपने नज़रिए हैं। कुछ लोग देखेंगे ऐसा, जो कि सही है, और कुछ लोग देख रहे होंगे ऐसी चेन। अब लॉन्गेस्ट जो है वही आपकी पेरेंट चेन कहलाएगी, बाकी वो अलग से काउंट हो जाएगी। कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस वाली चेन में 8, 1 2 3 4 5 6 7, सही है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे निकल गए 7, यहाँ पे निकल गई 8, तो मेरी ये चेन इज़ द मेन चेन, और ये बन क्या, ये क्या बन गया, मेरा सब्स्टिट्यूएंट बन गया। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा वो आगे देखेंगे, फिलहाल आपको मेन चेन पहचानना आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आई है। कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन इतना आसान तो आता है नहीं, कई बार ऐसा फंसाते हैं हमको कि दोनों या तीनों, जितनी भी आपकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, ठीक है, तो 3 में से 2 में आप फंस गए। क्यों? क्योंकि दोनों ही साइड से आपको क्या मिल रहा है, दोनों ही साइड से आपको मिल रहा है सेम नंबर ऑफ कार्बन। और जब भी ऐसा होता है ना, तो हमको, अगर आपको दोनों साइड से सेम नंबर ऑफ कार्बन की लेंथ मिल जाए, यानी कि जैसे देख रहे थे एग्जाम्पल, अगर मैं आपको यहीं दे डालूं, मान लो, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक और कार्बन ठोक देता हूँ। अब बताओ, अब देखो यहाँ पे सुबह दोबारा देख लो, सबसे पहले हमको ये दिख रहा है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, एक आपने ये पकड़ लिया। एक आप या तो ऐसे चले जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, या आप एक ऐसे चले जाओ इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो 3 पॉसिबल वेज हैं, तीनों में साथ साथ है, कौन सा चूज़ करोगे, सोचो। कुछ लोग चूज़ कर लेंगे ये वाला, जो कि गलत निकलेगा। क्यों? क्योंकि अभी इसमें एक्सेप्शन आ गया है। तो जब भी आपको ऐसा मिले कि आपको, आप 3 या 4 या 2 पॉसिबल वेज ऐसे हैं जहाँ पे सेम कार्बन की लेंथ है, तो वहाँ पे आपको वो चेन चूज़ करनी है जहाँ पे आपको मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांचेस देखने को मिले, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच देखने को मिले, आपको वो चूज़ कर लेना है। जैसे इस वाले केस में ना, इस वाले केस में अगर आप देखो ढंग से, इस वाले केस में एक ही ब्रांच है, जबकि अगर मैं ये वाला केस पकड़ लेता हूँ, तो यहाँ एक तो ये ब्रांच है और एक ये है, तो इसमें 2 ब्रांच निकल आई ना। और अगर आप ये पकड़ लेते हो तब भी तो एक ही बात है, एक एक्स्ट्रा ब्रांच ये निकल रही है, एक ये निकल रही है, तब भी 2 मिल रही है, तो कोई सी भी ले लो, फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। एक और बहुत रेयर केस देखने को मिलता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। उसमें होता क्या है ना, लिख देता हूँ यहाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ना 2 फंक्शनल ग्रुप मिल जाते हैं, और वो नॉर्मल तरीके से नहीं मिलते हैं, थोड़ा उसका हिसाब किताब अलग रहता है। हालांकि मैं पहले लिख दे रहा हूँ, ये आपका नॉर्मली देखने को नहीं मिलेगा, रेयर केस है।
ठीक है। तो देखो रेयर केस ये होता है, इसमें अगर आप देखो तो बहुत से लोगों को ये लगेगा कि हाँ ये सही है, कुछ इस तरीके से चले आएंगे भाई, ये उनको ये सही लग रहा होगा, मतलब जहाँ उनको लॉन्गेस्ट चेन दिख गई बस उसी को मान लेंगे। ठीक है, अलग अलग मतलब जैसे भी आप सोच सकते हो सोचो, ठीक है। पर इसमें जो करेक्ट ब्रांच निकलेगी या करेक्ट तरीका होगा लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने का, तो वो ये होगा। यानी कि जिस भी तरीके से आपके दो के दो फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे एक ही चेन में, तो वही आपकी मेन चेन हो जाती है। दिस इज़ एक्सेप्शन कह सकते हो या एक एक्सटेंडेड वर्जन भी कह सकते हो, ठीक है। मैंने पहले ही कह दिया कि बहुत रेयर केस है, नॉर्मली आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन मैंने उठा रखा है ये आपका जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है ये वहाँ से है, वहाँ मुझे मिला तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने निकाल लिया था। इसमें इसका रीज़न बस यही था कि हमने ये चीज़ इसलिए चूज़ करी है क्योंकि यहाँ पे दो के दो फंक्शनल ग्रुप आ गए हैं। ये आपका जो है ना ये वाली चीज़ कहाँ पे आएगी, आपकी ब्रांच में काउंट हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फर्स्ट रूल बड़े आराम से क्लियर हो गया होगा। हालांकि आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको मेन चेन मिले कौन सी जो कि लॉन्गेस्ट हो, और अगर आपको सेम लेंथ की चेन बार बार मिल जाए, यानी कि एक से ज़्यादा पॉसिबल तरीके से आपको सेम चेन मिल रही हो, तो आपको वो चूज़ करनी है जहाँ पे आपको मैक्सिमम ब्रांचिंग या मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखने को मिले होंगे। बढ़िया, अब बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की ओर। तो रूल नंबर 2 में ये बोला जाता है कि मान लो इस तरीके से आप कहाँ से नेमिंग करोगे, बताओ कहाँ से नेमिंग करोगे। एक तरीका ये दिख रहा है कि यहाँ से कर लूँ 1 2 3 4 5, मेन चेन तो मुझे दिख रहा है, मैं ये तो या तो इसको उठा लूँ या मैं इसको उठा लूँ, बात तो एक ही पड़नी है। अब कान यहाँ से पकड़ो वहाँ से पकड़ो, मेन चेन आपको मिल चुकी है, यानी कि पेरेंट चेन कौन सी पता है, पर दिक्कत ये है कि इसका नाम क्या होगा। क्या इसका नाम होगा 2 मिथाइल पेंटेन, या फिर इसका नाम होगा 4 मिथाइल पेंटेन। क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है। तो इसके लिए बुक में ही बड़े मतलब सिंपल सा रूल है कि आपको जहां से भी सब्स्टिट्यूएंट क्लोज मिल जाए, सॉरी बार बार हो जा रहा है, मैंने बोला जहां से भी आपको सब्स्टिट्यूएंट क्लोजेस्ट देखने को मिले, ठीक है ना, क्लोजेस्ट सब्स्टिट्यूएंट जहां से भी आपको ये देखने को मिल जाए, तो वही आपका मतलब वहीं से आपकी नंबरिंग चालू होगी। तो इस केस में 1 2 3 4 5, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ रहा होगा 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है, इस तरीके से। पर अब मैंने पहले ही बोला कि चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। आपको वो क्या देगा ना, वो देगा ऐसा, ले भाई तू एक यहाँ ले ले, एक तू यहाँ ले, खत्म कहानी। बताओ तो क्या नेमिंग करोगे। पेरेंट चेन मुझे ये दिख रही है क्योंकि इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, जबकि मैं जाने को तो ऐसा भी जा सकता हूँ, पर क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि 1 2 3 4 5 ही मिल रहे हैं। तो कैंसिल हो गया क्योंकि 6 वाली ज़्यादा बढ़िया है। ये भी जा सकते थे, पर 1 2 3 4 5 5 ही मिल रहे हैं, ये भी सही नहीं है। तो जहाँ मुझे 6 मिल गए वो मेरी मेन चेन कहलाएगी। फर्स्ट रूल तो हो गया कंप्लीट। अब दिक्कत यह है नंबरिंग कहाँ से करूँ, क्या मैं यहाँ से करूँ नंबरिंग या फिर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ, ठीक है। या फंस गए यहाँ पे। देखो सब्स्टिट्यूएंट क्लोज तो यहाँ से मिलेगा और क्लोज मुझे यहाँ से भी मिलेगा, बट यहाँ पे एक नई चीज़ आती है और वो आता है क्या, अल्फ़ाबेटिकल रूल। इस केस के लिए स्पेशली, इस केस के लिए अल्फ़ाबेटिकल रूल, ठीक है ना। अल्फ़ाबेटिकल रूल में क्या होता है, ये आपका क्या है, इथाइल है, ये क्या है, मिथाइल है, तो ई पहले आता है कि एम पहले आता है, ई पहले आता है। तो जहाँ से भी आप मतलब आप लोएस्ट नंबर हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से देखो, सिर्फ इसी केस में। कब, जब आपका दोनों तरफ से यानी कि लेफ्ट से भी और राइट से भी सब्स्टिट्यूएंट एक ही पोजीशन पे आ रहा हो, ये तब होगा।
ध्यान देना, यहाँ कन्फ्यूजन का पूरा पूरा चांस है। जब भी आपका इस तरीके का स्पेशल केस बन जाए कि आपका सब्स्टिट्यूएंट लेफ्ट से और राइट से वो एक ही पोजीशन पे आ रहा हो, यानी कि अगर मैं यहाँ से गिन रहा हूँ तो भी 3 पे आ रहा है मेरा सब्स्टिट्यूएंट, और यहाँ से गिन रहा हूँ तो भी मेरा 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, ठीक है ना, ये दिक्कत है। और दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट सेम नहीं है, सेम होते तो काम बन जाता, अलग अलग है। तो इस केस के लिए आपको अल्फ़ाबेटिकल रूल को पहले रखना पड़ेगा, यानी कि उसको आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। जैसे कि ये इथाइल था और ये मिथाइल था, ठीक, तो आपको मिथाइल से पहले प्रायोरिटी इथाइल को देनी पड़ेगी, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये पहले आता है। ये पहले आता तो लोएस्ट नंबर भी उसी को मिल रहा होगा। इतनी बात आपको क्लियर है या फिर नहीं? अब देखो, इसको थोड़ा चेंज करता हूँ मैं। लो, अब बताओ कहाँ से करोगे? अब ऑब्वियसली आप बोलोगे यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, यहीं से करोगे, ऑब्वियस सी बात है। लिखने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी आपको एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट देखने को मिले तो आपको ना लोवेस्ट लोकेंट्स, डी है टी है बताने देख लेना, लोवेस्ट लोकेंट्स रूल यूज़ करना है। जैसे कि एग्जाम्पल यहीं से पकड़ लेता हूँ। एक तरीका तो ये है कि एक सब्स्टिट्यूएंट 3 पे आ गया, एक 4 पे आ गया, तो ये लिख लिया मैंने, लोकेंट्स लिख लिया, ठीक है ना, लोकेशन लिख ली बेसिकली 3,4। एक तरीका ये है कि मैं नंबरिंग यहाँ से करूँ, 1 2 3 4 5 6 7, तो इस हिसाब से 4 और 5 पे आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे करना क्या है, हमको लोवेस्ट लोकेंट्स रूल देखना है, फिर यहाँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चला देना। हालांकि अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से भी ये पहले ही आ रहा है, बट फिर भी ये तो कोइंसिडेंस हो गया। नॉर्मली जब भी आपका एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच में हो और आपकी वो पहली वाली कंडीशन ना हो कि लेफ़्ट और राइट दोनों से ही उसका पोजीशन सेम है, तब आप यूज़ कर सकते हो भले ही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को प्रायोरिटी देने के लिए। बट जब भी आपकी कंडीशन इस तरीके से फंस रही हो, तो यहाँ पे आपको लोएस्ट लोकेंट रूल को देखना है। इस हिसाब से तो 3 छोटा है 4 बड़ा है, तो हमारा ये वाला करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो नेमिंग होगी वो इसके अकॉर्डिंग होगी। तो इसीलिए इसका नाम क्या आएगा, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेप्टेन। क्या? 3 इथाइल 4 मिथाइल हेप्टेन। इतनी बात आपको क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गई होगी। कन्फ्यूजन मुझे लगता है थोड़ा बहुत हुआ होगा, पर इसको अच्छे से देखना है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी आपको रूल देखने को मिल जाएंगे, हालांकि मेरा उतना सीक्वेंस नहीं है, बट फिर भी चीज़ मैं आपको सभी कुछ एक्सप्लेन करके चल रहा हूँ। अब देखो, यहीं पे मैंने बोला ना भी कि नाम क्या होगा, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेप्टेन। आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करी होगी, मैंने हाइफन लगाया, क्यों लगाया? तो जब भी ना आपके अगर नंबर है, क्या है, नंबर्स आ रहे हैं, तो नंबर्स के बीच में आता कॉमा, और जब भी आपका नंबर आए फिर कोई आपको वर्ड लिखना हो, यानी कि अल्फ़ाबेट लिखना हो, तो आपको लगाना है हाइफन। बात क्लियर हो गई? उम्मीद है आपको क्लियर होगी। ठीक है, आगे बढ़ें। तो ये आगे हो गया आपका किसका, रूल नंबर 2 में, और यही 3 भी हो गया। इसका चलो एग्जाम्पल, रूल नंबर 3 है तो एग्जाम्पल डाल देते हैं। 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। चलो इतना कन्फ्यूज नहीं करते हैं अभी। ऑब्वियसली दिस इज द पेरेंट चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं इसमें, और 8 तो मुझे शायद ही यहाँ मिल रहे होंगे, सबसे लंबा उसके बाद ये लग रहा है, पर यहाँ होंगे नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, एक से रह गया, ठीक है। तो ये क्या हो गई, आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो गई, बढ़िया। अब देखो यहाँ पे ऐसा केस नहीं है 1 2 3 यहाँ पास पड़ रहा है, 1 2 3 यहाँ 4 पे आ रहा है, ठीक है। तो ये वो एक्सेप्शन वाली कैटेगरी में नहीं आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं लोकेंट्स देखूँ, पहले देखते हैं लेफ्ट से क्या है। लेफ्ट से मेरे लोकेंट पढ़ रहे हैं 3, कितना, 1 2 3 4 5, 3, 3,
कॉमा 5 यही पड़ रहा है। 3,3 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 3 पे 2 है ना, ये तीसरे पोजीशन पे। इस तीसरे पोजीशन पे 2 है ना मेरे सब्स्टिट्यूएंट, इसीलिए 3,3 लिखा और 5 पे मेरा इथाइल आ गया। ठीक, ये अब आप यहाँ मत कर देना कि देखो ऐसे ही यहाँ से नेमिंग करोगे ना एक बार, तो इस हिसाब से आपका ये 5 आ रहा होगा, कॉमा 1, सॉरी 5 क्यों। अब नंबरिंग यहाँ से करो 1 2 3 4 फिर 5 6 7, तो इस हिसाब से 4, क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ 5 था ना, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, तो ये 4,6 ठीक। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे ही चेक कर लो कि ये छोटा है, तो ये आपका जीत गया। तो आपकी नंबरिंग कहाँ से होगी, 3, यानी कि लेफ्ट से वाली नंबरिंग सही होगी। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3,3। आई थिंक खिचड़ी बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं दोबारा बना देता हूँ। 1 1 2 3 और 5 6 7 8 ना, सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 3 4 5 पे मेरा था ना, हाँ सही है। तो देख लो 3,3 क्या, डाई मिथाइल, और एक मैंने वही पाप कर दिया दोबारा से। देखो इसका नंबरिंग तो लेफ्ट से ही होगी और 3,3,5 वाला ही फॉलो होगा, पर यहाँ पर आपको जब भी आप नेमिंग लिख रहे हो, नंबरिंग हमने कर लिया, अब क्या है, आप नेमिंग लिख रहे हो, ठीक है, नामकरण कर रहे हो, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को प्रायोरिटी दोगे। क्या बोला मैंने, जब भी नाम लिख रहे होंगे ना, नाम लिखने में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को देंगे प्रायोरिटी। ये आपका चालू होता है ई से, ये आपका चालू होता है एम से, तो इस हिसाब से 5 इथाइल, फिर 3,3 डाई, डाई क्यों लिखा, क्योंकि 2 हैं, 3 होते हैं तो ट्राई लिखते, तो ये आपका डाई मिथाइल ऑक्टेन आ गया। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत है या नहीं, बता दो। इथाइल पहले क्यों आया, जबकि उसकी पोजीशन तो सबसे मतलब बड़ी है, 5वें पे है भाई, क्यों आया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की वजह से। ठीक, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को लोएस्ट नंबरिंग तभी मिलती है, उसके लिए एक्सेप्शन था, लेफ्ट और राइट से सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन सेम हो जाए, तो ही आपको ये मौका मिलेगा कि आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लोएस्ट नंबरिंग उसको देनी है, जो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले आएगा। उसका एग्जाम्पल हम देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक, पर ये एग्जाम्पल वैसा नहीं था। लोएस्ट लोकेंट रूल मैक्सिमम टाइम्स आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी भी देखने को मिलेगा, अनलेस को एक्सेप्शन आता है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ आपको नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप एक बार ना यहाँ से देख के एनसीईआरटी में जो रूल लिखे हैं वो भी देख सकते हो। हालांकि मैं आपको एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा ही बता के चल रहा हूँ, ठीक है, उन्होंने इस तरीके से नहीं करवा रखा है, मैं आपको एक्स्ट्रा ही बता रहा हूँ। तो आपको दिक्कत है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हो, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने डाई का भी यूज़ कर लिया। देखो जब भी आपका ना एक सब्स्टिट्यूएंट 2 बार आ जाए एक ही पोजीशन पे तो डाई लगाना, और 3 बार आ जाए तो ट्राई लगाना, 4 बार आए तो टेट्रा लगाना। कैसे बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई। मान लो ये कहानी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, 4 5 6 7, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। यही मेरी लॉन्ग चेन है, 1 2 3 4 5, नी भी होगी, मैं बना दूंगा इसको। ठीक है, पता है ना, 1 2 3 4, क्या कर रहा हूँ मैं, 1 2 3 4, ये लॉन्ग चेन है, लग रहा है आपको है लॉन्ग चेन। 1 2 3 4 5 6 नहीं, ये 7 वाली है, 2 3 4 5 6 7, और फिर 1 2 3 4 5 6, क्या कर रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, बात तो फिर वही पड़ेगी क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने, 1 2 3 4 5 6 7,
सही है, कोई नहीं, यहाँ कन्फ्लिक्ट हो गया, कोई बात नहीं, मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ। मैंने बड़ा क्यों किया, चाहे नेमिंग यहाँ कर सकते थे, मैंने बड़ा क्यों किया इसको, क्योंकि मुझे आपको कुछ और चीज़ समझानी है इसलिए। ठीक है, टेंशन मत लो, इस भी खतरनाक क्वेश्चन मिलेंगे अभी आपको। हाँ सही है। तो लॉन्गेस्ट चेन मेरी यही है, बढ़िया। अब मैंने यहाँ क्या समझा रहा था कि पहली बात है, अब नंबरिंग कहाँ से करना चाहोगे, ऑब्वियसली यहाँ से करोगे, पास तो यही पड़ रहा है मेरे को, यहाँ से तो बहुत दूर पड़ेगा, है कि नहीं। तो ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, बात क्या है, सेकंड और फोर्थ पे इथाइल आ गए हैं, तो उसका नाम पता है क्या होगा, 2,2,4,4 हाइफन टेट्रा क्या इथाइल, ये नॉन एन है शायद से ना, नॉन एन, समझे। इसकी नेमिंग कुछ इस तरीके से होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो आपको डाई ट्राई टेट्रा का केस समझ में आया नहीं, उम्मीद करता हूँ कि आया होगा। ठीक है, इतनी बात आप सबको क्लियर है। जैसे कि आप देखो, आपको एनसीईआरटी में भी इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप नंबरिंग नेमिंग देखो एक बार। पहली बात, ये हेप्टेन है, ठीक है, और लॉन्गेस्ट चेन इनको दिख रही है, बढ़िया। अगर आप इसकी नेमिंग करने जाओगे तो यहाँ पे बात क्या है ना, 3 पे आपको देखने को मिलेगा इथाइल, 4 पे आपको देखने को मिलेंगे 2 मिथाइल। तो इसकी नेमिंग किस तरीके से करी है, हमने 3 इथाइल लिया। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इथाइल पहले आता है तो लोएस्ट पोजीशन उसको मिल गई, इसके पीछे का रीज़न ये है कि हमने लोकेंट रूल फॉलो किया। लोकेंट रूल के हिसाब से पोजीशन 3,4,4 बन रही है, पर वहीं अगर मैं राइट से करता तो ये आपकी 4,4,4,5 बनती। तो 3 और 4 में कौन पास है, 3 पास है, 3 छोटा है ना, तो इसीलिए। तो क्या आ गया, 3 इथाइल। ई पहले क्यों आए, क्योंकि ई जो है एम से पहले आता है। ठीक, इतनी बात क्लियर। अच्छा, एक और बात आपको कंफ्यूज कर सकती है, ये मिथाइल थोड़ी है, यहाँ तो डाई लिखा हुआ, डी लिखा हुआ है, तो डी तो ई से पहले आता है, ABCDE, डी पहले आता है। तो यहाँ 4,4 डाई मिथाइल क्यों नहीं हुआ, तो रीज़न ये है कि अभी हम डाई ट्राई टेट्रा सेक टर्ट, इनको हम लोग कभी भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फंडामेंटली नहीं मानते हैं, यानी कि ये इसमें ये अलग हैं, कहने का मतलब हम डाई मिथाइल ना देखें, मिथाइल देखेंगे, एम देखेंगे, ना कि डी देखेंगे। किस केस के लिए बोल रहा हूँ, डाई ट्राई टेट्रा सेक और टर्ट। पर अगर वहीं ये केस आइसो या नियो में आ रहा होता तो आइसो और नियो को हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अगर मैंने बोला आइसो प्रोपाइल तो सिर्फ प्रोपाइल नहीं है, पी से आप नहीं देखोगे, आप आई से जज करोगे उसे। ठीक है, नियो पेंटाइल मिल गया तो आप पी से जज नहीं करोगे, आप एन से जज करोगे। ठीक है, एन के अकॉर्डिंग आएगा मामला। क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूँ कि ये भी चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसके बाद देखो, जो एक्सेप्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया था वो यहाँ लिखा हुआ है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है। लिखा इफ़ द 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है ना, आर फाउंड इन द इक्विवेलेंट पोजीशंस। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, ये क्या है, ऑक्टेन है। अब देखना, लेफ्ट से देखोगे तो थर्ड पोजीशन पे इथाइल है, और राइट देखोगे तो भी थर्ड पोजीशन पे क्या है, इज अ मिथाइल है। अगर 3 लेफ्ट से थर्ड और राइट से थर्ड में दोनों पोजीशन पे इथाइल इथाइल या मिथाइल मिथाइल होता तब तो कोई दिक्कत थी नहीं, तब तब तुम आराम से कर सकते थे, क्योंकि नेमिंग हर जगह से सेम आती, लोकेंट रूल हर जगह फॉलो हो रहा होता। बट यहाँ पे दिक्कत ये है ना, एक जगह इथाइल आ गया है, एक जगह मिथाइल आ गया, तो कहाँ जाएं। तो यहाँ साफ साफ गहरे काले अक्षरों में बोला गया है कि द लोएस्ट नंबर इज गिवन टू द वन, ठीक है ना, ठीक है, टू द वन, ठीक है, कमिंग इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, कमिंग फर्स्ट इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, कहने का मतलब इसका ये है सिंपली कि जो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले आ रहा होगा इस पर्टिकुलर केस में वही आपका लोएस्ट नंबर के हकदार होगा। ठीक है ना, तो इस हिसाब से इसका नाम क्या हो गया है, देखो ज़रा, 3 इथाइल 6,6 डाई मिथाइल ऑक्टेन, इसका नाम पड़ जाएगा ये। हालांकि नाम मुझे कहीं लिखा हुआ दिख नहीं रहा है, लिखा है 3 इथाइल, ठीक है, 6, मैंने डाई मिथाइल बोलता क्या, कोई बात नहीं, 3 इथाइल फिर क्या है 6 मिथाइल ऑक्टेन। ठीक है,
उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये कन्फ्यूजन भी अब दूर हो गया होगा और मुझे लगता है कि मैंने आपको सारे ही रूल करवा दिए हैं। अगर मैंने आपको रूल करवा दिए हैं तो हम सीधा बढ़ते हैं कहाँ की ओर, हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। अब देखो जितने भी हम सवाल करने वाले हैं, ये दूसरा लिख दिया कि मैंने, ठीक है। हाँ, अब देखो जितने भी हम लोग यहाँ पे सवाल करने वाले हैं, पहली बात वो सभी एनसीईआरटी के होंगे। शुरुआत के जितने भी हैं सारे एनसीईआरटी के हैं, उसके बाद 10 मैंने अपने उससे डाले हुए हैं ताकि आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, पहले क्या ढूंढेंगे, लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन क्या मिल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मिल रहा है, हो सकता है 1 2 3 4 5 6 8 9। मैंने कुछ गड़बड़ गड़बड़ करी क्या यहाँ पे, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग तो यही था ना। ना सही है, सही लिखा है, बुक से सही टापा है मैंने, ठीक है। अब देखो कौन सी लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 है, ये वाली भी 10 है, ठीक। और ये वाली भी, ये ध्यान से देखना, ये वाली भी 10 है। और कौन सी पॉसिबल हमको लग रही है, एक आपको लग सकती है ये वाली, पर ये नहीं निकलने वाली क्योंकि ये छोटी है। गिन लो 1 2 3 5 6 7 8 9, नहीं हो रही है। यहाँ से देखो भैया, ये लग रही है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं, 10 वाली ही लंबी। अब दिक्कत ये है कि मैं इसको चूज करूं या मैं इसको चूज करूं, ये यहाँ पे सोचने वाली बात है, ठीक है। बताओ किसको चूज करोगे, सोच लिया आपने। देखो तो हम जो चूज करने वाले हैं उसकी नेमिंग कहाँ से होगी, मतलब वो ये होगी, ये क्यों चूज करेंगे बुक में, इसलिए नहीं, लॉजिक भी हमने देख लिया। लॉजिक क्या बोलता है कि लॉन्गेस्ट चेन आपको उसको लेनी है जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। अगर वो फंस रहा है यानी कि दो ऐसे पॉसिबल वेज मिल रहे हैं या एक से ज़्यादा ऐसे पॉसिबल वेज मिल रहे हैं जिसमें कि आपको सेम लेंथ मिल रही है कार्बन चेन की, तो उस केस के लिए पर्टिकुलरली आपको वो पेरेंट चेन यूज़ करनी है जिसमें आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट देखने को मिले। और मेरे हिसाब से तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट मुझे इस वाली चेन में ही देखने को मिल रहे हैं। कैसे, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। जबकि अगर आप सिर्फ इस वाली चेन को देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ एक ब्रांच, इसको मत गिन लेना, एक पूरा और दो, दो ही है, ठीक। तो इसीलिए जो लॉजिक है वो ये कहता है कि हमको ये वाली ब्रांच फॉलो करनी चाहिए। एंड मुझे पता है कि ये क्वेश्चन आप में से कुछ लोगों को टफ लग गया होगा शुरुआत में जब देखा हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये आसान लग रहा होगा। अब बात यह है कि नेमिंग कहाँ से करें भाई, नेमिंग कैसे करेंगे। तो नेमिंग के बारे में सबसे इजी और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला रूल है, अनटिल वो एक्सेप्शन ना आ जाए, वो ये कि जहाँ से आपको सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ेंगे या फिर आप लोकेंट चेक कर लो। क्योंकि अगर देखो मैं नेमिंग कहाँ से करूँ, यहाँ से करूँ 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर 6,9,9 का मुहूर्त बन रहा है कि नहीं। तो ये तो बहुत बड़ा है। और यहाँ से करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस हिसाब से 3,3,5 का मुहूर्त बन रहा है। तो ऑब्वियसली आला चूज़ करेंगे ना, 3,3,5, बढ़िया। तो नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप आपको नंबरिंग भी क्लियर हो गई होगी। अब देखो ब्रांचेस कौन कौन सी है, एक ये है 3 पे, और 3 पे एक और है, और एक ये है। अब हालांकि जो ब्रांच निकली है इस ब्रांच की भी अलग सी एक ब्रांच है, तो आपको इसकी भी नेमिंग करनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है मेरा
नंबरिंग मैंने कर ली है, 3 ब्रांच मुझे देखने को मिल रही है। अब इसकी नेमिंग करनी है। नेमिंग करने के लिए क्या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पहले आएगा, उसी को प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक, बढ़िया। तो एम पहले आता है या ब्यूटाइल पहले आता है? तो मेरे हिसाब से बी पहले आता है, तो आपको इसकी नेमिंग पहले करनी पड़ेगी। अब इस ब्रांच को की नेमिंग ऐड करने से पहले आप इसको भी देख लो। 5th पोजीशन पे क्या है? 5th पोजीशन पे ये रखा हुआ है हमने, ब्रैकेट अभी नहीं, वैसे पहले आपको समझा देते हैं। तो देखो 5th पोजीशन पे ये पूरी ब्रांच है। अब इसका भी नाम आपको रखना पड़ेगा, इसका नाम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। क्या इस ब्रांच की नेमिंग करनी है ना, तो ऑब्वियसली इसकी नंबरिंग कहाँ से होगी? 1 और 2, 3, 4 है, तो 2 पे क्या आ रहा है? इथाइल आ रहा है। 3 तो इधर ला नहीं सकते हैं, लोएस्ट पोजीशन देनी होती है। तो इस हिसाब से 2 पे क्या बन गया? इथाइल। और ये पूरा की पूरी चेन क्या है? वैसे वैसे ब्यूटेन कहलाती, पर क्योंकि ये खुद किसी की ब्रांच है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल। ठीक। अब उसके बाद 3 पे क्या है? दो मिथाइल है, तो 3,3 फिर क्या आएगा? डाई मिथाइल। और क्योंकि ये दशानन है तो ये डेकेन हो जाएगा। राइटिंग की थोड़ा इशू हो सकता है, बट आप आंसर देखो, उसको मैच करो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला एग्जाम्पल जो कि थोड़ा बड़ा था, थोड़ा मुश्किल था किसी किसी के लिए, वो समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले कंपाउंड की ओर, एंड ये भी आपका बुक से ही उठाया गया है, पहले सारे बुक की करें इसलिए। अब इसकी पेरेंट चेन मुझे तो ये दिख रही है साफ साफ, जिंदा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दशानन है, डेकेन है ये भी। अब इसका देखो कहाँ से कर सकते हो? 1 2 3 4 5 6 7 नहीं बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं बन रहा है। या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी नहीं। देखो ना, एक तो ये बना दिया, 10 बन रहा है, गिन लिया था ना। एक ये बन रहा है, ये तो साफ हर कोई देख के बोलेगा, कोई भी देख के बोल देगा ये नहीं हो सकता क्योंकि छोटी है 10 से ही। ये वाली थोड़ी किसी किसी को लंबी लग सकती है, पर यकीन मानो ये 9 है। 1 2 3 4 5 6 8 9। फिर उसके बाद और कौन सी किसी को लग सकती है? ये भी लग सकती है आपको। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं बन रहा है। यही मेरी क्या है? मेन चेन है। बढ़िया, ठीक, खुश। अब नंबरिंग कहाँ से करोगे भाई? सबसे इम्पोर्टेंट नंबरिंग है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5 यहाँ से भी आ रहा है, और 6। सही किया मैंने ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बढ़िया। 1 2 3 4 5 पे ये है, 6 पे ये है। 1 2 3 4 5, हाँ बढ़िया है। तो यार 5 और 6 लेफ्ट राइट दोनों से ही 5 6 फंस रहा है। अब किसको लेंगे पहले? इसको उठाया जाएगा या इसको लेंगे? सोच के बताओ ज़रा मुझे, यही चीज़ आपकी सोचने वाली है। अब देखो, छापा छापी करने में यही गड़बड़ होती है, क्योंकि मैंने अभी अभी नोटिस किया कि मैंने ये बुक से गलत छापा हुआ है। ये चौथी पोजीशन में लगता है, ये 5 पे लगता है। कोई नहीं, क्वेश्चन तो वैसे देखा जाए तो नया बन गया, बट फिर भी अभी इस पे आएंगे, रुक जाओ थोड़ी देर में। हम पहले ओजी क्वेश्चन की ओर चले जाते हैं। हाँ, ओजी क्वेश्चन ये है। तो इस हिसाब से 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6, ये तो बहुत पीछे चला गया। ठीक है ना? तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक। तो ऑब्वियस ही बात है, हमें नंबरिंग लेफ्ट से ही करनी पड़ेगी, जहाँ पे 4 और 5 की पोजीशन बैठ रही है कम से कम। ठीक। अब देखना, यहाँ पे किसी को डाउट इस पे आ रहा होगा कि ये का है, और किसी किसी को इस पे भी आ रहा होगा। तो मैंने ये आपको पहले ही समझा दिए हैं, और बुक में भी इन्होंने कॉमन नेमिंग करी हुई है। बुक में इन्होंने आइसो और सेक का यूज़ किया है। कैसे? ये जो दिख रहा है ना आपको, ये आइसोप्रोपाइल है। मैंने आपको पहले बताया था ना आइसोप्रोपाइल कैसे दिखता है भाई। CH3, ये CH और ये CH3,
यहाँ से चालू होता था, यही तो है आइसोप्रोपाइल। क्यों? क्योंकि CH3 होल ट्वाइस CH में इसकी चेन एंड हो रही है, इसीलिए ये क्या है, आइसोप्रोपाइल है। ठीक है यार, बार बार क्यों आता नीचे से। फिर ये देखो इसे, इसमें अगर देखो 4 कार्बन हैं और ये आइसो वाली कैटेगरी में तो नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके लिए यहाँ पे ना CH3 होल ट्वाइस CH होना चाहिए, यहाँ नहीं बन रहा है। और अगर देखोगे तो ये कार्बन 2 और कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब ये सेकेंडरी है। और क्या है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो ये सेक ब्यूटाइल हुआ। बात समझे? तो यानी कि एक है आपका आइसोप्रोपाइल, एक है सेक ब्यूटाइल। अब इनकी पोजीशन देख लो, सेक का एस नहीं गिनेंगे तो इसीलिए खाली ब्यूटाइल गिना जाएगा। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से बी पहले आएगा आई से। आइसोप्रोपाइल है यानी कि आई, और सेक ब्यूटाइल है यानी कि बी। सेक को नहीं गिनते हैं ना, सेक, डाई, ट्राई, टेट्रा, सॉरी टर्ट, इनको नहीं गिनते हैं। ठीक, तो इस हिसाब से ब्यूटाइल वाला केस पहले आएगा, भले ही ये 5वीं पोजीशन पे है, और आइसोप्रोपाइल चौथे पे आएगा, यानी कि दूसरे पोजीशन पे आएगा, क्योंकि ये आई से चालू हो रहा है। तो उसकी अगर मैं नेमिंग यहाँ लिख दूँ तो ये क्या बन जाती है, 5 फिर डैश फिर क्या है, सेक ब्यूटाइल। ठीक है, फिर क्या था बोलो ज़रा, 4 पे क्या है, आइसोप्रोपाइल, और ये क्या है, डेकीन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आएगी। हालांकि कॉमन नेम है, क्योंकि यहाँ हमने सेक ब्यूटाइल और आइसोप्रोपाइल जैसे वर्ड का यूज़ किया है। ठीक है, पर बुक में जैसा था मैंने करवा दिया। अच्छा, अगर ये फंस गया तो, क्योंकि 1 2 3 4 5 सही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बढ़िया, 1 2 3 4 5 सही, 1 2 3 4 5 सही। दोनों जगह से 5वीं पोजीशन में फंस रहा है मामला। तो इस केस में आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी राइट से। क्यों? क्योंकि भाई जब भी आपका इस तरह केस फंस रहा है ना, कि दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग हैं और वो सेम पोजीशन, यानी कि उनको इक्विवेलेंट पोजीशन मिल रही है, इस केस में 5 5 मिल रही है, तो यहाँ पे आपको फिर यूज़ करना पड़ता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को पहले। और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये पहले आता है, ये ब्यूटाइल, ये तो आइसोप्रोपाइल है, तो इसीलिए नंबरिंग इसकी यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन अलग सा बन गया था बुक से हट के, पर फिर भी 7 8 9 10, ठीक है ना, कर लोगे, ये सेम ही चीज़ थी, बस थोड़ा सा नंबरिंग का इशू हो गया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल भी तमीज़ से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ऑब्वियस सी बात है कि मुझे जो नंबरिंग दिख रही है यहाँ से कर लेनी पड़ेगी। सॉरी, पेरेंट चेन मेरा ये है, ठीक है ना। नंबर ऑफ कार्बन देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ जाए तो इसको देखूँ तो ये बन रही है क्या, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं बन रही है, 1 2 3 5 6 7 8 नहीं बन रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरी मेन चेन तो यही बनी। क्लियर होगी बात? और कहीं कुछ गलत कर रहे हैं क्या? 1 2 3 4 5 सही, 1 2 3 1 2 3 4 5, दोनों ही जगह से 5वीं पोजीशन बन रही है इसकी। बात यह है, ये मेरी अलग से ब्रांच बनी है, तो इस ब्रांच की भी नेमिंग करनी पड़ेगी अलग से, और उसके हिसाब से 1 2 और 3। ठीक, तो उसकी नेमिंग क्या हो जाएगी बोलो ज़रा। 5 पे क्या है, 5वीं पोजीशन पे ये ब्रांच है, ये इसको आपको इसकी नेमिंग करनी है। 1 2 और 3 कहीं से भी ले लो, बात तो एक ही पड़ेगी। 1 2 3 ऐसे ले लो, 1 2 3 ऐसे ले लो, एक ही बात पड़ेगी। तो इसकी भी नेमिंग अलग से, मतलब ब्रांच की भी, ब्रांच जो है उसकी भी नेमिंग कर रहे हैं। 1 2 3, तो ये क्या बन जा रहा है बोलो ज़रा, 2,2 क्या, डाई मिथाइल, फिर ये क्या है, प्रोपाइल है, 3 कार्बन है क्योंकि प्रोपाइल, ये कॉमन नेमिंग नहीं कर रहे हैं वरना यहाँ पे नियो लिखते। 5 क्या, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, फिर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, क्या कर रहा हूँ, 1 2
3 4 5 6 7 8 9, तो ये बन गया आपका नोनीन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। 5 2,2 सही है, क्योंकि 2,2 पे ही है डाईमिथाइल प्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन थे, बढ़िया, और 9 कार्बन तो नोनीन। समझ में आया? एक बार चेक कर लें इसे। सही है। बस एक बात ना थोड़ी ध्यान रखना कि अगर कोई नंबर नहीं आ रहा है ना तो हाइफन मत लगाना, ठीक है ना, इसको ऐसे ही छोड़ देना, क्योंकि यहाँ भी हाइफन नहीं आएगा। सही है। इतनी बात मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। ये 3 वही वाले क्वेश्चन थे जो कि थोड़ा दिमाग ख़राब करते हैं बच्चे का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, इधर क्या होगा। देखो, जब तक ना ये वाली जो चेन है ये इस साइक्लोहेक्सेन से लंबी नहीं हो जाती, तब तक आपका जो रूट रहेगा, यानी कि पेरेंट चेन रहेगा, वो ये साइक्लोहेक्सेन रहेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर नेमिंग कर लो, नेमिंग कहाँ से करोगे, 1 2 3 या 1 2 3, नेमिंग कहाँ से होगी, यहाँ से होगी या यहाँ से होगी, सोचो। ये प्रोपाइल है या मिथाइल है, एम पहले आता है कि पी, MnO P एम पहले आता है कि पी, एम आता है, तो नंबरिंग कहाँ से होगी, 1 2 और 3, तो क्या होना चाहिए, ये 1 मिथाइल और 3 प्रोपाइल और फिर साइक्लोहेक्सेन। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। ये बुक का ही है ये, हालांकि किसी नोटिस नहीं किया होगा, पर बुक का ही है ये, ठीक है। हमने 1 से ही क्यों करी, मतलब इधर से ही नेमिंग क्यों करी, क्योंकि हमने क्या देखा, ये वही वाला एक्सेप्शन बन गया था कि दोनों पोजीशन पे, यानी कि दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट रखा हुआ है। अब कहाँ से नंबरिंग करें, तो लोवेस्ट नंबर उसको दिया जाएगा जो कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले आता होगा। ये मेरा प्रोपाइल है, इथाइल नहीं है, प्रोपाइल है, क्योंकि 1 2 3 कार्बन है, तो ये प्रोपाइल है। अगर ये प्रोपाइल है तो पी हो गया, और ये एक ही है, एक कार्बन मिथाइल, तो एम हो गया। एम पहले आता है पी से, तो इसीलिए 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। मेरी तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं है, बाकी आप खुद चेक कर लेना। ये भी एक मस्त सवाल है, अनोखा सवाल है, एनसीईआरटी की चल रही है अभी, बता रहा हूँ पहले मैं। इस समय क्या करोगे, नंबरिंग कहाँ से करोगे, इधर से कर लोगे या इधर से कर लोगे, सोचो। यहाँ से करेंगे, 1 2 और 3, बोलो क्यों, क्योंकि ये तो एम मिथाइल मिथाइल है, ये तो इथाइल है, पहले तो ये आना चाहिए। रीज़न इसका ये है, यहाँ ब्रांचिंग ज़्यादा है, ब्रांचिंग ज़्यादा है, इसीलिए, ठीक है। या बुक में देखोगे ना अलग से ही ऐसा ही कुछ डायग्राम देखने को मिलेगा, उसमें रीज़न लिखा भी है, वहाँ से ही पढ़ लेना, ठीक है। तो इसकी नेमिंग क्या आ जाएगी, बोलो ज़रा। भले ही 3 इथाइल पहले लिख देंगे, बट 2,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन विल बी द नेम। एक बार मैं अपने लिए भी चेक कर लेता हूँ, कहीं गलत तो नहीं कर दिया, फिर भी एक बार चेक करना चाहिए। देखा, हो गई ना गलती, इसीलिए कहते हैं ज़्यादा देर रात तक वीडियो नहीं बनाते हैं, नशा हो जाता है। अच्छा चेक कर लिया, मेरे को गलती मिलती नहीं, वैसे मैंने नोटिस किया नहीं था, मैंने देखा अभी आंसर ठीक ही नहीं किए, तब जाके मतलब 1,1 है ना, 2 भी तो कुछ है ही नहीं। क्लियर है, 3 इथाइल 1,1 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब चालू होती है अपनी प्रॉब्लम नंबर 6.7 जो कि एनसीईआरटी की है। अब यार ये इतना जितना मैंने आपको बता दिया है, तो इस तरह का सवाल आपके सामने आ रहा, तो भैया बेइज्जती नहीं हमारी है, और क्या है, ये हमारा अपमान ही तो है, इस तरह का सवाल करना, है कि नहीं। 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन है, और नंबरिंग कहाँ से करनी चाहिए, 2 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग में लिख ही देता हूँ यार। इधर से करेंगे 3 है, इधर से करेंगे 2 हैं, ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 1 2 3 4 5 6, 2,5,6 है, और यहाँ बन रहा है 3,4, क्या 4 तो 1 4 5 6 7 3 4 7, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में ये जीत गया, 2 3 4, 2 छोटा है 3 से, ठीक है।
बात क्लियर है ना? तो क्या हो जाएगा इसका नाम, वो बोलो ज़रा। 2 पे क्या है मिथाइल, और कहाँ कहाँ है, 5 और 6 पे है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम 2,5,6 ट्राई क्या मिथाइल ऑक्टेन। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ? लोएस्ट लोकेंट रूल समझ में आया ना? लेफ्ट से नंबरिंग कर रहे हैं तो 2, 3, 4, 5, 6 आ रहा है, जबकि राइट से कर रहा हूँ तो 3, 4, 5, 6, 7, तो 3, 4, 7 पे आ रहा है। अब लोएस्ट लोकेंट रूल में पहले ही देख लो ना, मिलाते हैं इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में ही 2 निकल के छुटा 3 से, तो ये वाला जीत गया, इसीलिए 2,5,6 ट्राईमिथाइल ऑक्टेन। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। अब ये भी आपका अपमान है भैया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्या 1, 2, 3, 7 हेप्टेन है, और पेरेंट चेन तो मुझे यही दिख रहा है, और तो कुछ नहीं दिख रहा है, इसके अलावा तो कुछ नहीं दिख रहा है। कौन ही बदतमीज बोल देगा कि ये है पेरेंट चेन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना? क्लियर बात? ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पर यार ये ये आपने ले भी ली तो बात क्या पड़ गई, ये तो वही होगी कि कान आप यहाँ से पकड़ो या वहाँ से पकड़ो, बात तो एक ही है कि नहीं? तो आप इसको ले लो या आप इसको ले लो, कद्दू फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सेम ही है वो, अलग कुछ नहीं है उसमें, ठीक है? तो अब देखो नंबरिंग कहाँ से करें हम लोग, 1, 2, 3 से करें, क्योंकि देखो सेम इक्वल पोजीशन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लो, फंस गए, 3,3 वाली सिचुएशन आ गई, और ये तो सेम सेम भी नहीं है। तो इसी चीज़ के लिए आपको पहले ही बोल चुका था मैं कि जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको इक्विवेलेंट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट देखने को मिले, तो उस केस में आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को प्रायोरिटी देनी है, और ये बन जाएगा क्या, 3 इथाइल 6, वैसे डैश आएगा, 6 मिथाइल हेप्टेन। क्लियर है बात या नहीं? सोचो। तो समझ गए ना कि इसका नाम क्या होने वाला है, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल भी क्लियर हो गए होंगे। अब कर रहे हैं हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जो कि क्या है आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है? इसका नाम क्या होगा बताओ ज़रा, जल्दी बताओ, फुर्ती में बिल्कुल। अगर आप वीडियो देख देख के यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपको ये आना चाहिए। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, मतलब पेरेंट चिन्ह दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, नॉनेन है, इसकी टक्कर में तो और मुझे कोई दिख नहीं रहा है, ठीक? तो इसकी नंबरिंग कहाँ से होगी? हालांकि देखो मैंने ये फंक्शनल ग्रुप वाला ले लिया है, पर फिर भी इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, इतना तो आपको पहले से आता होगा। आप 10th क्लास में ब्रोमोइथेन, क्लोरोमीथेन या क्लोरोपेंटेन बना के आए हो, तो ये कुछ कुछ वैसा ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कैसे होगा? नंबरिंग यहाँ से करनी चाहिए, ऑब्वियसली बात है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक? तो नाम क्या होना चाहिए जरा बताओ मुझे, सोचो सोचो, नाम क्या होना चाहिए? 2 पर मिथाइल है, 3 पर क्लोरो है, 4 पर इथाइल है, तो यहाँ पे M है, यहाँ पे तो C है, यहाँ पे E है। अब सोच लो भैया पहले क्या आता है, पहले क्या आता है सोच लो, क्लोरो पहले आता है ना, सी, फिर ई, फिर एम, तो इस हिसाब से इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 3 क्लोरो, फिर 4 इथाइल, 4 इथाइल ई आ गया। अब देखो 2 और 4 पोजीशन पर मिथाइल है, तो 2,4 डाई मिथाइल नोनेन, ठीक है? इतनी बात क्लियर। आप भी यहाँ पर थोड़ा जगे रहना भैया, मुझसे भी गलती हो सकती है, ठीक है? क्योंकि मेरी आंखें बंद हो रही हैं वैसे। 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9, ठीक है, नोनेन ही है। 3 पे क्लोरो लिखा 3 क्लोरो, और 4 पे इथाइल, सही 4 पे इथाइल है। सी पहले आता है, ई सी डी ई, यहाँ ठीक है, फिर इसके यहाँ ठीक है एम, और 2,4 डाइमिथाइल, क्या नॉन, ठीक है, मेरे हिसाब से तो ओके है, और ये जहाँ तक है सही है, ठीक है। लंबा था, मैंने इसे चेक कर लिया। अब देखो दूसरा, ये थोड़ा रावण जैसा दिख रहा है, पर देखो क्या है इसमें। पहली बात, यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई ये, और पहले ही बात बता दूँ, फंक्शनल ग्रुप एल्कीन एल्काइन, अगर तो आपको फंक्शनल ग्रुप मिल गया और एल्कीन भी मिल गया, तो आपको फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। ये कल के वीडियो में कर लेंगे, यानी कि जो तीसरा पार्ट है उसमें अच्छे समझाऊंगा, पर फिर भी यहाँ बता दे रहा हूँ कि अगर आपको नॉर्मल सी चेन देखने को मिल रही है, उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है और सिर्फ एल्कीन है और एल्काइन है, तो आपको प्रायोरिटी देनी है ईन, यानी कि एल्कीन और एल्काइन को। बात क्लियर? तो करो इसको, क्या नंबरिंग कहाँ से करोगे, 1 2 3 4, बोलो क्या? इसमें कोई कंफ्यूजन, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना? 1 2, देखो ना, 1 2 3 4 5, एक तो ये बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, एक ये बन रहा है। तो आपको कौन सा लेना चाहिए, सोच के बोलो, सोचो सोचो, इसकी नंबरिंग कहाँ से होगी? मैं शुरुआत में कुछ और करने वाला था। देखो 1 2 3 4 5 6, एक ये बन रहा है, 1 2 3 4 5, हो कौन सा लोगे? ये कौन सा? 1 2 3 4 5 6, ये है। बात क्लियर है या नहीं? मैं ऑफिशियल नंबर में कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। जरूरी नहीं है जो चीज़ सीधी दिखे सीधी ही निकले, टेढ़ी भी हो सकती है। ठीक, क्लियर हो गया। अब कहानी आसान है, ऑब्वियस सी बात है कि मैं नंबरिंग यहाँ से नहीं कर सकता था, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है, तो उसको इज्जत देनी पड़ेगी मुझे। तो इस हिसाब से प्रीफिक्स देखो कौन कौन से हैं। एक तो 2 पे मिथाइल है, 4 पे इथाइल भी है, और क्या है, सॉरी 4 पे 2 मिथाइल है, एक ही और एक ही। ठीक है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, 2,4,4 ट्राई मिथाइल, और क्या, दो सेकंड पोजीशन पे क्या है, ईन है, यानी कि एल्कीन, तो ये क्या बन गया, हेक्सीन, हेक्सईन, ठीक है, हेक्सईन। वैसे इसे हेक्स 2 ईन भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक, क्लियर है, बढ़िया। ये देखो क्या हो सकता है, नंबरिंग कहाँ से करें, 1 2, ऑब्वियसली बात है नंबरिंग तो यहीं से करनी पड़ेगी, पर पेरेंट चेंज ढूंढो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हर जगह ही 6 6 हो रहा, तो कुछ भी चुन लो, फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अगर मैं इसको चुनता हूँ तो देखो, अगर 1 2 3 4 5 6, अगर मैं इसको चुनता हूँ तो ये तुम्हारा अलग कैटेगरी बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6। तो मुझे अच्छा बच्चा बन के कौन सी चूज़ करनी पड़ेगी? मुझे चूज़ करनी पड़ेगी ये वाली, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना? तो इसकी नंबरिंग हमें क्या करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 और 6। अब एक बात यहाँ पर सोचने वाली है, एल्काइन है तो ठीक है, प्रायोरिटी यहीं चलेगी, बढ़िया। नंबरिंग क्या करें, 4 पे इथाइल है, 5 पे मिथाइल है, और ये देखो ये वैसे इस बार अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को ही फॉलो कर रहा है। 4 इथाइल, फिर क्या है 5 मिथाइल, और नाम क्या है इसका, 2 पोजीशन पे क्या है, एल्काइन है, तो क्या हो जाएगा, हेक्साइन। इसे हेक्स 2 आइन भी लिख सकते हैं। बात क्लियर है, मैंने कोई गलती तो नहीं करी ना? 1 2 3 4, 4 पे इथाइल, ठीक है, 5 पे मिथाइल लिखा है, और 2 पे तुम्हारा हेक्साइन, सही, हेक्स 2 आइन है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ी, फोर्थ क्वेश्चन, क्या करना चाहिए, क्या लगता है आपको, 1 2 3 4, 1 2 3, ये यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, मैं बोल दे रहा हूँ, कर खुद लेना, क्या आएगा, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल और 3 हेप्टाइन हो जाएगा ये, और तो उसमें कुछ नहीं था ना, क्योंकि एक ही जगह निकल रहा है वो अलग से, और
3 पे अल्काइन, तो यही आना चाहिए था क्योंकि यहाँ से 4 पे पड़ रहा है। ठीक ठीक ठीक। नेमिंग खुद से कर लोगे? अरे बाप रे, ये क्या है? ऑब्वियस सी बात है, इसकी नेमिंग की नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्टाइन है ये। हम्म। और बोलो क्या होगा? 3,3 डाई इथाइल, डाई इथाइल 3 ऑक्टाइन, यही तो होगा। 3,3 डाई इथाइल, 2 इथाइल है ना, देखो ज़रा, एक ये है और एक ये है। 3,3 डाई इथाइल और 3 ऑक्टाइन, ये ऑक्ट 3 आइन। ठीक है, कर लोगे इसका भी इजी। ये क्या बनाया है मैंने, बाप रे, खतरनाक। यहाँ पे आपको एक बार पेरेंट चेन को गौर करना पड़ेगी, कौन सी हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, एक ही तो, एक ही बात है। तो नंबरिंग यहाँ से कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यही होगी नंबरिंग। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को बताओ ज़रा, क्लियर है? देखो, राइट से कर नहीं सकते थे क्योंकि 1 2 3, 3 पे ये थाइल आ गया ना, और यहाँ 1 2 पे ही है। ठीक है, तो लोएस्ट लोकेंट ये मिल रहा है। देखो ना, इसका लोकेंट क्या बन रहा है, 2,2,4,7। और यहाँ से करता तो क्या बनता, 1,3, सॉरी 3, 3 के बाद 1 2 3 4 5 6 और 7 8, ये बनता ही है 3 3 6 8 8। और ये क्या बोलते हैं, 2 2 4 7। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यही जीत जाएगा क्योंकि ये तो आपका क्या है, 3 हो गया। 2 इज़ लेस देन 3, तो पहला वाला सही है। नेमिंग क्या होगी देख लो ज़रा आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और मुझे क्या रखने हैं पहले, अब यहाँ देखना, यहाँ पे 2 मिथाइल हैं, यानी कि 2,2 पे मिथाइल है, 4 पे आपका प्रोपाइल है, 7 पे इथाइल है। यहाँ यानी कि M आ रहा है, यहाँ P आ रहा है, यहाँ E आ रहा है। तो अगर नेमिंग करनी है तो नेमिंग के लिए क्या चाहिए मुझे, नेमिंग के लिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। तो इस हिसाब से यहाँ क्या आ रहा है बोलो ज़रा, 7 पे आ रहा है इथाइल। ठीक, E के बाद क्या आता है, M आता है, MnOP, M 2,2 कौन है, और भयंकर, 2,2 डाईमिथाइल। ठीक, और 4 पे क्या है, प्रोपाइल ना। पता नहीं, मेरे को ऐसा हेल्यूसिनेशन हो रहा है, मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ। 7 इथाइल कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, 7 इथाइल सही। 2,2 डाईमिथाइल। देखो मैंने कहा था ना, डाई को नहीं गिनते पहले, याद है ना, डी डाई ट्राई टेट्रा वगैरह नहीं गिनते हैं, एम ही गिनेंगे, मिथाइल ही गिनेंगे। तो मिथाइल, और 4 पे आ गया प्रोपाइल। ठीक ठीक ठीक। और ये क्या है, नॉनेन है, तो नॉनेन हो गया। आप एक बार खुद भी क्रॉस चेक कर सकते हो सकता है कि मुझसे कहीं ना कहीं गलती हो जाए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है। लंबे वीडियो में ऐसी दिक्कत होती है, कभी कभार कुछ मुंह से उल्टा पुल्टा या लिख जाता है हाथ से। ठीक है ना? ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्या करना चाहिए बताइए इसमें, नहीं बताइए क्या करना चाहिए इसमें। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। हेप्टेन दिख रहा है हमको, और ये कहीं हम जा नहीं सकते हैं इससे। 1 2 3 4 5, हाँ यहीं से ही होगा। अब देखो नंबरिंग कहाँ से करनी चाहिए, नंबरिंग लोएस्ट लोकेंट 1 2 3 4 5 6, 4,6 बन रहा है, और यहाँ से राइट से 1 2 3 4 और 2,4, तो ये जीत गया। अब देखना 2 और 4, 1 2 3 4 5 6 7, ये दिख गया ना आपको, आइसोप्रोपाइल है, दिख गया तो बड़ी अच्छी बात है। तो क्या आ जाएगा, ये आई और यहाँ एम, आई जे के एल एम एन ओ पी, आई पहले आता है, तो इसका नाम होना चाहिए 4 आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल ही है ना। और क्या है, 2 मिथाइल।
सात है तो हेप्टीन। क्लियर है ये बात? ठीक है, क्रॉस चेक आप भी कर सकते हो। इसका नाम क्या होगा बोलो ज़रा? 1 2 3। नंबरिंग कहाँ से करें? यहाँ से कर लो या यहाँ से कर लो, दोनों ही जगह प्रोपाइल है, कहीं से कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ भी 1 3 डाई प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन ही रहेगा, और यहाँ भी 1 3 डाई प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन ही रहेगा। पता है ना प्रोपाइल है ये, कर लोगे, ये आराम है, आसान है, सॉरी आराम कर रहा हूँ, आसान है। ये भी आसान है, ये साइक्लोब्यूटेन, मतलब ये आ गया, ब्यूटीन आ गया। अब इस केस में तो मुझे एल्कीन आ गया ना, एल्कीन फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं है। एल्कीन एल्काइन, एल्कीन तो है, एल्कीन है तो क्या करना पड़ेगा? वहीं से नंबरिंग चालू करनी पड़ेगी, यहाँ से भी कर सकते हैं वैसे, कोई बात नहीं। 1 2 3, तो क्या आएगा बोलो ज़रा इसका नाम? 3 पे मिथाइल, और उसके बाद क्या है? 1 पे क्या आ गया? साइक्लो ब्यूटीन, या साइक्लोबूट 1 इन भी कर सकते थे, ठीक है ना? ये साइक्लोब्यूटेन ही है ना, 4 कार्बन है, क्लोज्ड है। ठीक किया ना मैंने? ये 3 मिथाइल, 1 2 3, 3 पे मिथाइल था, और 1 पे ठीक है साइक्लोब्यूटेन, सही है, 10वां लास्ट। इसमें क्या होगा बोलो ज़रा? कहाँ से? पहली बात पेरेंट चेन, 1 2 3 4 5 6 पेरेंट चेन लग रहा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 लग रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6। अच्छा है, कर भी तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि दोनों जगह इथाइल हो रहा है। 1, हाँ सही है, सही सही सही। मुझे कुछ गड़बड़ क्यों लग रही है इसमें? लग ही रहा था। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 अब सही है, वरना वो है कि कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है अभी। देखो कहाँ से करोगे? 1 2 3 4 5 6 7, अब सही बैठ रहा है, क्योंकि वो भी हो जाता ना लंबा चेन, ठीक है, सही सही। 1 2 3, 3 पे मिथाइल, 4 पे इथाइल, और 3 पे ही मेरा क्या आ रहा है? एल्कीन भी आ रहा है, तो यही नंबरिंग सही है। तो और पर नाम क्या होगा? 4 इथाइल, 3 मिथाइल, और 3 पर ही क्या आ गया आपका? हेप्टीन, या हेप्ट 3 इन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नंबरिंग भी आराम से, सॉरी नेमिंग भी आराम समझ में आई होगी। हो सकता है कि मुझसे कहीं ऊंच नीच हुई हो, वैसे मैंने कोशिश करी कि ना ही हो, पर फिर भी लंबा वीडियो बन गया तो इसलिए थोड़ा सा हो गया होगा, कहीं हुआ होगा तो, ठीक है। बाकी मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें बता ही दी हैं। जितना भी आपका ये ए साइक्लिक और जो साइक्लिक वाला था वो हो चुका है। अब जो हम करेंगे उसमें फंक्शनल ग्रुप भी ऐड होगा, और जो आपके बेंजीन वाले कंपाउंड हैं कुछ कुछ वो करेंगे, सारे नहीं करेंगे, कुछ कुछ ही करेंगे, ठीक है ना? मतलब जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आ सकते खाली वही करेंगे। तो चलो फिर, उम्मीद करता हूँ ज़्यादा पकाया नहीं होगा।